वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। ईवीएस पेडागोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट से हर बार एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोती, यानी जो तिब्बतन भाषा है उसको भोती भी बोलते हैं, इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। लद्दाख में बोली जाती है ये। लद्दाख से याद आया, एक चीज आपको याद आई होगी, झूले झूले। झूले झूले मतलब वेलकम वेलकम, याद आ गया ना। भोती में बोलते हैं वेलकम वेलकम, लद्दाख में झूले झूले बोलेंगे। और तो जब अब हम कल से झूले झूले बोल दिया करेंगे सेशन की शुरुआत में। और ये जो भोती लैंग्वेज है, इसमें मदर को क्या कहते हैं, आमाले। जैसे अम्मा बोल देते हैं ना नॉर्मली, तो उसी का ये बेटर वर्जन मान लीजिए या डिफरेंट वर्जन मान लीजिए। आमाले मदर को बोल रहे हैं, और फादर को बोल रहे हैं यहाँ आबाले, अब्बा बोल देते हैं। जैसे देखो आगे बढ़ते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अभी जो हमारा नया बाइफर्केशन है उसके बाद। और 28 स्टेट है इंडिया में। कोई बताना चाहेगा यूटीज कितनी है? 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, ये सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिक बातें जो हमें ध्यान रखनी है, और मैप पे ध्यान रखना है जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, टाइगर के बारे में जब हम बात करेंगे तो टाइगर के बारे में बहुत सारी बातें, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। टाइगर आप देख ही रहे हैं, यानी क्या कहोगे टाइगर को? एक था टाइगर नहीं है ये सलमान खान वाला, ये नॉर्मल टाइगर है जो असली टाइगर होता है। और ये वो वाला टाइगर भी नहीं है, वो कौन सी मूवी आई थी संजय दत्त की, रोर कर ये कर वो कर, ये वो वाला टाइगर नहीं है, रियल टाइगर है। ये रोर करेगा तो निकल लोगे, है ना। कभी देखा होगा कहीं जू वो में रखते हैं। नहीं, शौक भी नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरे बॉलीवुड का मजाक उड़ा दिया 2 मिनट में, है। देखो एक बार, तो टाइगर कैन सी 6 टाइम्स, यानी 6 गुना, 6x बेटर देख सकता है हमसे। और अगर हम बात करें तो जो पक्षी थे वो हमसे 4x बेटर देख पा रहे थे। कौन से वाले पक्षी? वही जो गिद्ध, बाज और जो ईगल, काइट और वल्चर की बात हो रही थी, ठीक है ना, चील, राइट। तो टाइगर अभी जिंदा है। आ जाओ वापस, ये इसी चक्कर में नहीं याद हो पा रही है आपको ईवीएस। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, यानी रात को 6 गुना बेहतर देख पाएगा, 6 गुना बेहतर हमसे। तो द टाइगर्स विस्कर्स, जो उसकी मूछें हैं, ठीक, आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होती हैं, एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर, यानी हवा में भी जो वाइब्रेशंस हो रही है ना, उसको भी, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं हल्के फुल्के भी आसपास कहीं, तो वो क्या कर लेगा? बताओ बताओ यार, वो दूसरे वाला सुनामी है, वो भूकंप है जो 2007 की बात हो रही है ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो दूसरी जगह आया था, गुजरात की बात, भुज की बात है, वो भुज वाला चैप्टर है। दोनों को मिक्स मत करो, है ना। बहुत मजे आ रहे हैं, बस बहुत बढ़िया। तो टाइगर्स विस्कर्स, जो मूछें होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, और वो मूवमेंट्स को, वाइब्रेशंस को, एयर में, हवा में होने वाली जो भी मूवमेंट्स हैं उनको सेंस कर लेती हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। प्रे वो वाला प्रे नहीं है, शिकार वाला प्रे है। तो प्रे की जब हम बात कर रहे हैं, PREY की, तो ये टाइगर को जो उसके विस्कर्स हैं, जो उसका सेंस ऑफ साइट है वो इतना मजबूत है, वो सेंसिटिव इतना है, वो वाइब्रेशंस को पहचान लेता है हवा में। तो रात के अंधेरे में आप अगर जंगल में जाएं तो टाइगर आपको ढूंढ के निपटा देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट है, ठीक है। तो आप उसके शिकार ना बने, इसलिए जंगल में रात को ना जाएं। देखिएगा, अगर हम बात करें, वैसे भी अब तो बेचारे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जाने को तैयार है। देखिएगा, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का जो सेंस है, यानी जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सो शार्प, बहुत ज्यादा तेज है ना, बहुत ज्यादा तेज है। जैसे कई लोग, दूसरा कोई चुगली कर रहा हो तो वो पूरी बिचिंग ध्यान से सुन लेते हैं, दूर बैठे हुए भी उनको सब आवाजें जारी होती हैं। और तो ये शार्प है इनका सेंस ऑफ हियरिंग, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी जो खड़खड़ाहट है पत्तियों की, एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, यानी एक घास पे कोई एनिमल मूव कर रहा है, चल रहा है, या फिर ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड, यानी जो कान है उसके, वो हर एक डायरेक्शन में, एकदम ओमनी डायरेक्शनल बोलते हैं ना, तो वो हर तरफ से आवाजें उसके दिमाग में पहुंचाते हैं या कानों तक पहुंचाते हैं। कान जो है वो हर दिशा में सुन लेते हैं आसपास, ताकि वो अपने जो प्रे है, उसका शिकार है, उसको ढूंढ पाए। ऑल्सो रोर और स्नाल, यानी ये जबाइया में ले सकता है, ये दहाड़ भी सकता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स, यानी 3 किलोमीटर तक आवाज जाती है ना, 3 किलोमीटर तक आवाज जाती है। और माँ कहती है बेटा गब्बर आ जाएगा, चुपचाप से सो जाओ। वो गब्बर की बात नहीं करती, टाइगर की बात करती हैं असलियत में, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें पल्लवी गोयल, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइगर की, तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाती है, बच्चा बच्चा सो जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है, जो दहाड़ है टाइगर की वो 3 किलोमीटर तक जाती है। Tigers can make different sounds for different purposes. For example, when it is angry, when it calls out a tigress. यानी 2 प्रकार की साउंड है, डिफरेंट साउंड्स अलग अलग एनिमल्स की होती हैं, जब वो डर में होते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं, जब वो अपने पार्टनर को बुला रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, डिफरेंट साउंड्स निकाल सकता है टाइगर। जैसे कि जब ये गुस्सा होगा तो एक तरह से रोर करेगा या दहाड़ेगा, जब ये टाइग्रेस को बुलाएगा, है ना, तो अब ये मैसेज तो कर नहीं सकता हमारी तरह व्हाट्सएप पे, अरे कहां मिलोगी 2 बजे, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये अलग तरह की आवाजें निकालेगा। तो टाइगर के मूड का पता उसकी आवाजों से लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आती है बात स्कूल की, और स्कूल तो आपको पता ही है कितना पसंद था। अगर हम बात कर रहे हैं बैम्बू एंड रोप ब्रिज, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से स्कूल जाया जाता है। रोप की यानी रस्सी और बांस के ब्रिज की, तो ये असम में यूज होता है, असम में यूज होता है बैम्बू और रोप ब्रिज, यानी रस्सी और बांस वाला ब्रिज, क्योंकि यहां बारिश बहुत होती है, बच्चे ऐसे ब्रिज से चढ़ करके जाते हैं। और ये अलग अलग जगह पे क्या होता है, बच्चों को सेंसिटिव बनाने के लिए है, अवेयर कराने के लिए, उनको पता चले कि उनके सराउंडिंग में चल क्या रहा है। अब बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, किताब में एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये याद रखना है, बच्चों को एक्टिव रखा गया पूरे टाइम। क्लास जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग वाली नहीं है, वो रटने से हटके एक्टिविटी बेस्ड है। तो किताब में एक्टिविटी दे दी कि एक काम करो, ऐसे ही जैसे ये बैम्बू है, अलग अलग ईंटें रखो और चल के देखो, पता लगेगा क्या डिफिकल्टी। तो इससे बच्चा सामने वाले के शूज में खुद को रख के देखना सीखेगा, यानी बच्चे की एम्पैथी बढ़ेगी, वो समानुभूति बढ़ेगी कि अगर मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। तो विनोद से बातें कर रहे हो, देखो इधर। अब ट्रॉली की बात फटाफट से चलते हैं, थोड़ा भी बहुत कुछ है कवर करने के लिए। लद्दाख में ट्रॉली का यूज होता है, बच्चे ट्रॉली यूज करते हैं, जो एक पुली से बंधी हुई होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती है बिकॉज ऑफ अ पुली। तो ये जो पुली है, इससे मदद मिल जाती है मूव करने में इसको, तो ये पुली को याद रखना है। तो इससे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीखेगा बच्चा कि कैसे पुली से इजीली इस ट्रॉली को मूव कराया जा सकता है। आपने मूवीज में देखी होगी, पुरानी मूवीज में। तो आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट भी दे सकते हैं, एक एक्टिविटी देने को कि एक काम करो, डायरेक्ट पानी निकाल के देखो कुएं से, और या फिर एक पुली का यूज करो। जैसे आप डायरेक्ट अगर कोई भारी बैग है उसको खींच के देखें और उसमें अगर पहिए लगा दें तो अंतर पता लग जाएगा। सीमेंट ब्रिज का प्रयोग कहां किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो ये नॉर्मल जो ईंट और पत्थर वत्थर है, इनका प्रयोग हम जो नॉर्मल प्लेन एरियाज हैं, जो समतल जगहें हैं, वहां करते हैं। ठीक, वल्लम एक बोट है जिसका प्रयोग केरला में किया जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वेलम भी कह सकते हैं इसको, हिंदी में वल्लम कहते हैं। तो वेलम जो है वो स्मॉल वुडन बोट है, एक छोटी लकड़ी की नाव है जिससे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कहां, केरल में, ठीक है ना, केरला। तो ये याद रखना है, पूछ लेगा आपसे, मैच भी करा सकता है। राजस्थान आपको पता ही है, ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कैमल कार्ट का, ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक रेगिस्तानी एरिया है। ठीक, और जो सैंड है वो चारों तरफ है, बहुत गर्मी होती है, तो कैमल कार्ट से बच्चे स्कूल जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो विलेजेस हैं प्लेन्स में, और वो जो आपका सीमेंट पुल था वो पानी के ऊपर नॉर्मल एरियाज में यूज किया जाता है, और जो बिल्कुल प्लेन एरियाज हैं वहां पे ये आपकी बैलगाड़ी प्रयोग में लाई जाएगी, देखी भी होगी अपने आसपास। तो अगर बहुत गर्मी वर्मी होती है या बहुत बारिश होती है तो लोग नॉर्मल एरियाज में छाते का यूज करके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, बच्चे को एनिमल्स के प्रति भी हम उसकी सराउंडिंग के प्रति सेंसिटिव बना रहे हैं। ईवीएस पढ़ाते समय हम कह रहे हैं एनिमल्स को कैसा फील होता होगा जब ये बैल गाड़ी को खींचते हैं आपको बिठा के, तो आपको अगर इन बैलों की जगह आना पड़े तो सर में दर्द होगा कि नहीं? दर्द नहीं होगा सर, बैंड बच जाएगी, है ना। जैसे वो कुली वाला जो कॉन्सेप्ट है, एनिमल फील कैसा उनको फील होता होगा जब वो बैलगाड़ी को खींचते हैं, ये डिस्कस करना है इस इशू को, टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, ताकि हम एनिमल्स, पशुओं के प्रति भी संवेदनशील हो सके, हम अपने एनवायरमेंट के प्रति भी संवेदनशील हो सकें। ऐसे ना बने हम कुत्ता दिखा कई लोग मारपीट देते हैं, आप देखते हैं इंटरनेट पे, है ना। तो हम पशुओं के एनवायरमेंट के प्रति भी सेंसिटिव बने, क्योंकि जितना अधिकार हमारा है इस धरती पे उतना ही उनका भी है। अब बाइसिकल राइड की हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो है स्कूल जा रही हैं, 7-8 लड़कियों का ग्रुप है, और पहले उनको थोड़ा सा डर लगता था शुरुआत में, या दूर लगता था स्कूल, बट अब वो ग्रुप में साइकिल चला के चली जाती हैं। तो घर घर की कहानी है, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या इस तरह की जगह पे जाएंगे, मैंने खूब साइकिल चलाई है, 20-20 किलोमीटर तो नॉर्मल ही था, और ट्यूशन व्यूशन जाना पड़ जाए तो 28 हो जाता था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जुगाड़ की, आते हैं किस पे, जुगाड़ की। तो गुजरात की बात हो रही है। जुगाड़ यहाँ पे फटफट की साउंड निकालता है, ये हमें पता है। और यहाँ पे बात हो रही है वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है जुगाड़, जिसमें बाइक का भी कुछ कुछ लगा हुआ है, मोटरसाइकिल
जैसा दिखता है, इसमें पीछे कैरेज जो आपकी घोड़ा गाड़ी जैसी चीजें होती हैं वो पीछे लगा दिया है उसका कुछ पार्ट, तो ये मिला करके बनाया गया है। जुगाड़ मतलब कुछ जुगाड़ ही किया, इंडिया में तो फेमस है जुगाड़। तो यहाँ पे वुड के जो लकड़ियां हैं उनका भी प्रयोग किया गया है, एक मोटरसाइकिल का इंजन प्रयोग कर लेंगे, तो इस तरह से जुगाड़ बनाया जाता है। और यहाँ पे आप बच्चों को बता सकते हैं कि जो जुगाड़ है ये वेस्ट मटेरियल से, जो चीजें वेस्ट हो जाती, मान लीजिए कोई कार्ट थी, कोई गाड़ी थी तो उसका यूज कर लिया यहाँ पे, कोई मोटरसाइकिल थी पुरानी उसका यूज कर लिया यहाँ पे। तो बच्चे कैसे अपनी सराउंडिंग में वेस्ट मटेरियल से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। इंडिजीनियस मटेरियल कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा कहीं पे। इंडिजीनियस मतलब जो देशी है, जो लोकल और जो सस्ती सामग्री होती है। टीचिंग लर्निंग में भी आप बना के ले जा सकते हैं, जो पुराना घर में बॉक्सेस पड़े हुए हैं उनके प्रयोग से कुछ अच्छा उनको पेंट करके अलग अलग चीजें बना सकते हैं। स्नो पे चल के कौन जाएगा, बर्फ पे। नॉर्दर्न हिल्स में जो लोग हैं, मान लीजिए कोई कश्मीर में रहता है, कोई कहीं और रहता है, और इन लोगों को सावधानी से चलना होता है बर्फ पे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, और जहां पे बर्फ सॉफ्ट होती है वहां पैर अंदर चला जाता है, तो फ्रोजन होनी चाहिए और ध्यान रख करके यहाँ पे चला जाता है। ये स्कूल जाने की कहानी है। तो बच्चा देश भर में अलग अलग जो परिस्थितियां हैं वो समझ पा रहा है कि स्कूल जाना जितना, मान लीजिए एक बच्चा है जो दिल्ली में रह रहा है, मस्त जा रहा है सुबह वैन में बैठ के, एक बस में बैठ के, कि सबका जीवन इतना आसान नहीं, वो थोड़ा सेंसिटिव हो कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। रॉक, हाँ क्वेश्चंस भी हैं, अभी कराऊंगी। अगर हम बात कर रहे हैं रॉकी पाथ्स, यानी उबड़ खाबड़ जो पहाड़ हैं वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। यहाँ पे भी लोग डिफिकल्टीज का सामना करते हैं और स्कूल जाते हैं अप एंड डाउन करके इन पहाड़ियों से। अब एक पनिशमेंट पे आर्टिकल है कि पनिशमेंट, आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं, आप बच्चों को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते। और टीचर को भी ये पता होना चाहिए कि जो पनिशमेंट है ये बेहतर चीज नहीं है कि 30 रूलर्स पड़ेंगे अगर गलत काम किया तो, ये सारी चीजें। और ये जो कॉलम है ये डिस्करेज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए दिया गया है। किसको, पनिशमेंट को, दंड को। बच्चे को सेंसिटिव बनाए आप, और ये मारपीट वाला काम नहीं चलेगा। तो ये एक आर्टिकल है, ये दुनिया से आप देख रहे हो। आप जब आप एनसीएफ पढ़ोगे अभी तो उसमें कहा गया रियल लाइफ से जोड़ो बच्चे की, तो बच्चा सेंसिटिव हो। अब फेरी एक तरह की बोट है जो कहां, केरला में यूज होती है। अभी हम वल्लम की बात कर रहे थे, वो स्मॉल वुडन बोट होती है। ये फेरी एक बड़ी बोट है अगर देखा जाए तो, ये केरल में यूज होती है। ये फेरी देख पा रहे हैं आप। अब एक ट्रेन टिकट पे क्या आपको डिटेल्स मिल सकती हैं, फटाफट से देखिएगा। ट्रेन नंबर मिल जाएगा, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, मान लीजिए आप जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो एक तो ट्रेन का नंबर होगा, ढूंढेंगे कैसे इतनी सारी ट्रेन में। स्टार्ट कब हो रही है जर्नी, मान लीजिए 14 तारीख को स्टार्ट हो रही है जनवरी में। जो बर्थ है आपका, कोच है, मतलब जो सीट नंबर है, जो आपका डब्बा है उसका नंबर होगा। फेयर कितने रुपये लगे ये भी लिखा होगा उस पे कि 5 रुपया 25 पैसा लगा। जो डिस्टेंस है, कितनी दूर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो लिखा होगा। और इस बार एक और चीज पूछी थी इन्होंने, पीएनआर। तो पीएनआर पे जो यात्री होता है उसके बारे में चीजें होती है, उसका नाम होता है। वे पूरी जिम्मेदारियों के साथ करते हैं, घर, बच्चे, नौकरी, सब चीजों के साथ। तो ये ट्रेन टिकट है, इसको अभी मैंने बता दिया आपको मेन चीजें, ज्यादा इस पर अटकेंगे नहीं, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैरीगोल्ड, जीनिया और ये सारे जो फ्लावर्स हैं, गेंदा को बोलते हैं ना मैरीगोल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। तो ससुराल गेंदा फूल की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल गेंदा की बात हो रही है। और जो कपड़ों को डाई करने में, यानी कलर करने का, आपके पास एक कपड़ा है जो हरे रंग का है, आपको वो पीले रंग का बनवाना है, तो आप मैरीगोल्ड, जीनिया वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें ये डाई कर देते हैं बेसिकली कलर करने के लिए कपड़ों को। जीनिया, मैरीगोल्ड, इन सब का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो आजकल तो बहुत ही अलग अलग तरह के कलर हैं, बट ये हम नेचुरली पढ़ रहे हैं। फ्लावर्स वैली जो है, वो फ्लावर वैली कहाँ पाई जाएगी, तो हिल्स ऑफ उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है वो मिल सकती है। वो याद कीजिए मूवी, पता नहीं कौन सी तो थी, हमारी अधूरी कहानी। वो उड़ जाते हैं भाई साहब इमरान हाशमी जी, कहाँ जाकर के, वैली में, क्योंकि वहां पे बॉम्ब होते हैं ये वो। तो उससे याद रख लेना कि उत्तराखंड में गए थे वो। और उत्तराखंड में, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बॉम्ब होते हैं, मैं ये कह रही हूँ फ्लावर वैली मिलेगी, यानी फूलों की घाटी मिल जाएगी आपको। कहाँ, उत्तराखंड में। कह रहे हो मूवीज आप ना कम देखा करो, बहुत कम हो गए हैं यार, पहले देखती थी मैं, देखिएगा, बट ठीक है अभी भी देखा करूंगी, देख लेती हूँ जब मौका मिलता है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं कन्नौज की, कन्नौज सुना है सबने, सुना होगा जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं या यूपी में रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, जहां पे इत्र मेकिंग होती है, यानी इत्र बनता है ना। इत्र आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं आपके पास होगा, परफ्यूम, है ना, खुशबू, मजे आएंगे। मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। डिजाइन इन दी पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। और यहीं से जब क्वेश्चंस दिखेंगे ना परसों के पेपर में, फिर बात करना मेरे से डीप की। मधुबनी, ये जो डिजाइन है, ये मधुबनी पेंटिंग, बेसिकली मधुबनी डिजाइन है। ये ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है, यानी लोक कला बोलते हैं, उसका एक बहुत ही पुराना फॉर्म है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मधुबनी है, उसके नाम पे ही इस पेंटिंग का नाम, ये वहीं पे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं इसको, बनी है। कैसे बनाई जाती है ये, तो पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, यानी जो पाउडर्ड राइस है
यानी जो चावल का मिश्रण है उसका प्रयोग करके और उसमें नेचुरल कलर्स मिक्स करते हैं, जैसे हल्दी हो गया या नील जिसको हम कहते हैं ना, इंडिगो, उन सबको मिला करके इसमें रंग, नेचुरल कलर्स होते हैं इंसान को। देखिए अगर हम बात करें, मतलब पैसे जेब से भी हो सकते हो, बट ये सब बातें दूर की हैं, अभी इनको छोड़ देते हैं, ये रेफरेंस के लिए हैं, दिल पे मतलब। टू मेक दीज, यानी ये जो मधुबनी पेंटिंग है, इंडिगो यानी नील का प्रयोग, टर्मरिक यानी हल्दी का प्रयोग, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज यानी पेड़ों से, फूलों से कलर्स यूज होते हैं, तब जाकर के मधुबनी पेंटिंग बनती है। मधुबनी पेंटिंग में क्या दिखाया जाता है? ह्यूमन बींग्स को दिखाया जाता है, एनिमल्स को दिखाया जाता है, ट्रीज को दिखाया जाता है, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, फिश को और अदर एनिमल्स। तो ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब दिखाए जाते हैं किसमें? आपकी मधुबनी पेंटिंग में। बेलवेनिका पे एक शायद क्वेश्चन आया हुआ, नहीं तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। बेलवेनिका विलेज कहाँ है? कर्नाटका में है। कर्नाटक याद रखेंगे, साउथ इंडिया। सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।